क्लास 10 रियल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। एक और दो एग्जाम्पल पहले कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 3 में कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का स्क्वायर जो है वो 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है, जहां पर m कोई भी एक पूर्णांक है। इस प्रकार के जब हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल किए थे, सेम उसी प्रकार से ये तीसरा होगा। तो सबसे पहला मुझे क्या मानना है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। पहले दोनों किसनों भी हमने यही माना था, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, चलो इतना हमने मान लिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल करना है तो दूसरी लाइन हम इस प्रकार से लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, सेकेंड लाइन हम क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय कुछ इस प्रकार की होती है, हमने लिखी थी a = bq + r, ये हमने लिखी थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और इसमें भी हमने एक कंडीशन डाल दी थी कि जो r है उस r की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए तथा b से सदैव छोटी आनी चाहिए। उस संख्या से सदैव छोटी आनी चाहिए जिसका भाग लगाया जा रहा है, जो हमारे पास में भाज्य है। तो यहाँ देखिए 3m या 3m + 1 की बात हो रही है, तो मैं मान लेता हूँ, लेट यानी माना कि b जो है, b की वैल्यू कितनी है 3। अगर b की वैल्यू 3 है तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। हमने क्या देखा था, r की वैल्यू सदैव b से छोटी होगी या 0 के बराबर हो सकती है। 0 हो सकती है, 0 से बड़ी कहाँ तक हो सकती है, b से सदैव छोटी होगी। 0 1 2 हमने लिख दिया। अब देखिए, अब मैं क्या लिख सकता हूं कि a बराबर मेरे पास कैसा पूर्णांक बनता है, एक तो देखिए b की जगह मेरे पास वैल्यू आ गई 3, तो ये bq, यहाँ पर भी bq, यहाँ पर भी bq। अब मेरे पास में r की 3 अलग अलग प्रकार की वैल्यू है, तो तीनों वैल्यू इसमें जोड़ देता हूँ, एक तो ये बन जाएगा, ये मेरे पास में दूसरे वाला बन जाएगा, और ये मेरे पास तीसरा बन जाएगा। इन तीनों को 3 इक्वेशन देता हूँ। यहाँ मेरे पास लिखा 3q + 0। 3q + 0 में केवल और केवल अगर 3q ही लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी नंबर में 0 ऐड किया जाता है तो वापस वही नंबर आ जाता है। तो देखिए इन तीनों को मैंने अलग अलग प्रकार के 3 इक्वेशन दे दिए। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकेंड में भी किया था। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें मुझे दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक संख्या का स्क्वायर, यानी इसका क्या करना है, वर्ग करना है। इन तीनों समीकरणों का वर्ग करना पड़ेगा। तो मैं समीकरण 1 से बात करता हूं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यदि समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाएगा तो इधर आ जाएगा किसी धनात्मक संख्या का वर्ग बराबर, यहाँ इसका भी वर्ग किया जाएगा 3q का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब मैं उस नंबर पे चलता हूं जो मुझे सिद्ध करना है, 3m यानी 3m बताना है। तो यहाँ देखिए एक तो 3 चाहिए, तो यहाँ से मैं 3 बार निकाल लेता हूँ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 जब मैंने बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा, देखिए एक तो ये 3 का स्क्वायर था, 3 बार निकाले, एक तो 3 बच गया, एक q का स्क्वायर बच गया। ये मेरे पास कुछ वैल्यू आई है। अब देखिए ये जो वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू का क्या किया जा सकता है, इस वैल्यू को इस प्रकार से हैंडल किया जा सकता है कि हमारे पास जो भी ब्रैकेट में वैल्यू लिखी गई है, कोष्टक में लिखे गए मान को मैं कुछ मान लेता हूं, जैसे कि m। कैसे, मुझे क्या दिया गया था, m कोई भी क्या है, एक पूर्णांक। इस पूरे ब्रैकेट वाले को मैं मान लेता हूं m, क्या मान लेता हूं,
माना 3q² बराबर m। अब देखिए कई विद्यार्थियों को ये दिक्कत आ रही होगी कि इसको m कैसे मान लिया। m हमारे पास कोई भी पूर्णांक हो सकता है, चाहे छोटा या बड़ा कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, कैसा भी हो चाहे। अब देखिए यहाँ q कोई एक संख्या थी, कोई भी पूर्णांक है, किसी पूर्णांक का स्क्वायर किया जाता है और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वैल्यू जो भी आएगी आएगी तो पूर्णांक की, यानी इस पूरे को मैंने क्या मान लिया m। अब देखिए अब मेरे पास कुछ ऐसा आ गया a² बराबर, ये 3 तो अपने स्थान पर, और इससे आगे इस पूरे को मैंने मान लिया m। अब यहां तक मेरे पास आ गया किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m के रूप का हो सकता है। किसके रूप का? 3m के रूप का। पहले समीकरण से पहला हल आ गया। अब इससे आगे वाला 3m+1 भी लेके आना है, तो मैं दूसरी समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं। तो यहां लिख देता हूं मैं समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इसके दोनों साइड का स्क्वायर किया जाएगा तो यहां देखिए a, तो इसका आ जाएगा a का स्क्वायर बराबर, राइट हैंड साइड में लिखा है 3q+1, 3q+1 का यहां सूत्र लग रहा है a+b का होल स्क्वायर। इसका मान होता है कि पहले तो a का स्क्वायर करना होता है, ये इस प्रकार से, बाद में होता है 2ab+b², यानी 1 का स्क्वायर। इसको मैं क्या करता हूं देखिए, अब यहां पर जो मैं वैल्यू चाहिए तो ये 1 जो है वो तो एज ही चाहिएगा, इसके अलावा 3m चाहिए, यानी 3 मुझे यहां से कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं। देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 का स्क्वायर है, उसमें से 3 कॉमन ले लिया, बचेगा मेरे पास 3q² प्लस इसमें से 3 बाहर निकाल दें, यहाँ 2q × 1 यानी 2q बचेगा, और प्लस का 1 का स्क्वायर कितना 1। अब देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है, उसको 3 से इंटू किया जा रहा है और उसमें उसका दुगुना वापस जोड़ा जा रहा है, तो आने वाली संख्या भी ये कोई ना कोई तो पूर्णांक ही होगी। तो इस पूरे वाले ब्रैकेट की जगह मैं मान लेता हूँ लेट 3q² प्लस 2q = m, ये मैंने मान लिया। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि a² बराबर, ये तो 3 पूरे ब्रैकेट की जगह आ जाएगा m+1। ये मुझे जो सेकंड वाली स्टेप सिद्ध करनी थी, ये वाली सेकंड स्टेप कौन सी, ये 3m+1 के रूप का हो सकता है। इसी क्वेश्चन में हमें तो केवल 2 चीजें दी गई थी, एक तो 3m के रूप का होता है और दूसरा 3m+1 के रूप का होता है। अगर तीसरे वाली स्टेप भी दी गई होती तो हम क्या कर देते, इसका भी स्क्वायर कर देते, इसका भी स्क्वायर करते तो हमारे पास आ जाता 3q+4 के रूप का हो जाता था। जबकि हमें केवल और केवल 2 रूप बताने हैं, तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, आता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, यहां लिख देता हूं, चलिए, आता है किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग किस किस रूप का हो सकता है, 3m+1 के रूप का हो सकता है। किसके रूप का हो सकता है, 3m+3 के रूप का हो सकता है। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। सेम इसी प्रकार का हमारे जो एक्सरसाइज है 2.1, उसी में एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें केवल क्या चेंज है वो देखिएगा। मुझे यहाँ दिया गया था किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, और उस प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है उसका क्यूब यानी उसका घन। तो हमने क्या किया था, यही सेम लैंग्वेज लिखेंगे पूरी, केवल और केवल ये चेंज करेंगे, जहां जहां मैंने दोनों पक्षों में वर्ग किया है वहां दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घन करेंगे। इस प्रकार से मेरे पास वैल्यू आती जाएगी। इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट है। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार और ज्ञानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए